सर मैं गवाही देना चाहता हूँ और जी सर कुछ पूछना चाहता हूँ। जी। जी सर, मैंने अब जब से आपका टीचिंग सुना हूँ मैं बहुत ब्लेसिंग हुआ हूँ। प्रभु का धन्यवाद है कि आज जैसे वाह लोगों को सर वाह। मिलाया है। जी 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 जी। जी जी। और सर मैं ये पूछ रहा हूँ, प्रश्न है कि सर बाइबल में जो बोलते हैं कि भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानो। जी जी, लेकिन जो आजकल की भविष्यवाणी हो रही कि ए नाम वाले बी नाम वालों आपको ब्लेसिंग मिलने जा रही है, आपको वीजा मिलने जा रहा है, इसका क्या मतलब है सर? राइट राइट राइट। तो आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है सुरेश, मैं यहाँ गुजरात से बोल रहा हूँ। गुजरात, गुजरात ना? जी जी जी। ओके वंडरफुल। सुरेश भाई हैं गुजरात से। ये कह रहे हैं कि पौलुस कहता है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ मत जानो, ठीक है ना? तो ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं साथ ही साथ कि जो आजकल चलती है, आपको आशीष मिलेगी, नौकरी मिलेगा, अलाना फलाना, आपका मोबाइल नंबर ये है, गाड़ी का नंबर प्लेट ये है, ऐसी बातें, तो इनमें और इनमें क्या फ़र्क है? तो मैं आपको बताता चलूँ, एक बार मैंने प्रचार भी किया था। जो प्रोफेसी वर्ड यूज हुआ है पहला कुरिन्थियों 12 में, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में, ये तो दो जगह पे जो प्रोफेसी का जिक्र हुआ है ना, इसको कहते हैं, ग्रीक वर्ड यूनानी शब्द है प्रोफेटोस। प्रोफेटोस का मतलब है फोर्थ टेलिंग। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु परमेश्वर उन दिनों में प्रकाशन देता था प्रचार का। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि उन दिनों में बाइबल उनके हाथ में नहीं होती थी जैसे आज हमारे हाथों में बाइबल होती है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक की 66 की बाइबल किताब, बुक, जिसको ग्रीक वर्ड है बिबलिया, जिसका मतलब होता है बुक्स, ठीक है ना? ये आज हमारे पास में। और ये भी बताता चलूँ, क्योंकि करीना कपूर को लेके बाइबल का बातों को लेके वर्ड यूज़ हुआ है, उसको लेके भी मसीह मार्केट में मैटर थोड़ा सा चल रहा है इसको लेके। बट मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 16वीं सदी के पहले इंग्लिश वर्ड बाइबल, BIBLE, नहीं था। वो था नबियों की किताबें। लूका की किताब 24 का 44 से आगे पढ़ोगे तो नबियों की किताबें होती थी अलग, भजनों की किताबें होती थी अलग, तोरा जिसको कहते हैं मूसा की 5 किताबें, वो होती थी अलग, ऐसे करके। तो उसके बाद जब यीशु की सेविका हुई, मैं थोड़ा ट्रैक से बाहर हूँ लेकिन मेरे को आने दीजिए इसके ऊपर भी, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना? और भाई साहब आप भी बने रहे। तो ऐसे होता था। लेकिन 6th सेंचुरी में, 6वीं सदी में, कंप्लीट बाइबल, जिसको कहते हैं ना जेनेसिस टू रेवलेशन, लोगों के हाथ में एक साथ पहुंची। फिर उसके बाद तो 16वीं सदी के बाद तो पूरी दुनिया में, मैं समझता हूँ विलियम कैरी साहब भारत में आए थे, उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि 40 से भी ज़्यादा भाषाओं में तर्जुमा ऑलरेडी उन्होंने करके दे दिया था। अब बाइबल के अंदर या पवित्र शास्त्र के अंदर जिस बात का जिक्र अभी भाई साहब भी कर रहे हैं, तो उन दिनों में उनके पास में बाइबल नहीं होती थी हाथ में लिखित, तो प्रभु उनको प्रकाशन देता था। जैसे यीशु ने कहा पवित्र आत्मा के बारे में कि वो आएगा, कौन? सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरी बातों में से तुम्हें सिखाएगा। तो पवित्र आत्मा कहाँ से सिखाते थे? मत्ती, मरकुस, लूका, योना, 4 किताबों में से। उसके बाद पौलुस को प्रकाशन दिया तो उसने 14 किताबें लिख दी। पतरस को प्रकाशन दिया तो 2 किताबें लिख दी। यूहन्ना को प्रकाशन दिया तो 3 किताबें लिख दी। या यूदा, यीशु के भाई, उनको दे दिया। याकूब, यीशु के भाई, तो उनको 1 किताब दे दी। ऐसे करके आपको जो है 6th सेंचुरी में बाइबल मिली। लेकिन उन दिनों में क्या होता था? प्रकाशन मिलता था। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जब पेंतिकोस का दिन आया तो उन्होंने क्या किया? 17 भाषाओं में परमेश्वर की महिमा करते हुए सुना, बड़े बड़े चमत्कारों की। और कॉर्नेलियुस के ऊपर उतरा तो चमत्कारों की 12 लोगों पर उतरा, पहला प्रेरितों का 19 अध्याय में। तो लिखा है कि अन्य भाषा मतलब ग्लोसा, नॉट जिब्रिश, और साथ में भविष्यवाणियाँ, तो मतलब प्रचार करने लगे। तो उसको पौलुस कहता था कि जब कोई प्रचार आता है प्रोफेटोस, ठीक है ना, उसके रूप में, तो उसको तुच्छ मत जानो। क्यों? क्योंकि उन दिनों में लिखित में कुछ नहीं होता था। तो वो प्रोफेसी, और आजकल जो क्रिश्चियन मार्केट में, इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं क्या मेरा मकसद है बोलने के पीछे, ये अलग है, तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन आजकल जो चल रहा है ना कि मसीह लोग मसीह के ऊपर ही प्रोफेसी कर रहे हैं। पहली बात तो ये गलत है कि मसीह के ऊपर मसीह प्रोफेसी कर रहा है, मैं प्रभु का दास हूं, तू ऐसा करेगा। मैं 20 साल ये तमाशा बहुत देख चुका हूं, होता कुछ नहीं है। एक व्यक्ति जिसका प्रभु के साथ रिश्ता है, दास हो, दासी हो, लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, स्त्री हो, उससे डायरेक्ट प्रभु बात करे, ना कि 3rd पर्सन, जिसको मैं मेरी भाषा में एजेंट कहता हूँ। एजेंट की जरूरत नहीं है। आई होप सुरेश भाई आप समझ गए। जी 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 जी। या तो दोनों अलग है सर। जी
जी सर। या, आजकल के ऐसा ही हो रहा है कि ए ना मौले बी ना मौले, आपको ये मिल रहा है वो मिल रहा है, यही सब आज चल रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा।